Hello everyone. Continuing with exercise 6.5 of class 7. Question number 3. A 15-meter long ladder reach a window 12 meter high. एक 15 मीटर लंबी लैडर एक 12 मीटर हाई विंडो तक पहुंची है फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर है. On placing it against a wall at a distance a, कब सपोज करें कि ये है हमारी दीवार, यहाँ ए पॉइंट पे है कोई विंडो और ये ग्राउंड से कितनी मीटर दूर है, 12 मीटर. अब जब हम लैडर लगाएंगे तो हमारी जो लैडर होगी वो इस विंडो को और ग्राउंड को, ये हमारी लैडर हो गई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 15 मीटर का. और इस लैडर के फुट से और इस ग्राउंड जहाँ पे दीवार का फुट होगा, मतलब बी और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा ए. तो हमें बताना है, इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि लैडर का फुट और दीवार का बॉटम दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. हमने ये डायग्राम जो बनाया इसको ए बी सी नेम दे दिया. आपने देखा होगा जो दीवार होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है और ग्राउंड से वो एंगल बनाती है 90 डिग्री का. तो ये हमारी बन जाएगी ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें हम सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. हमने ले लिया ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर, बी सी हमारा जो है डिस्टेंस था ये है ए, एंड ए सी इज इक्वल टू 15 मीटर. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सामने वाली साइड जो आपकी लैडर है वो तो वर्क करेगी हाइपोटेनस की तरह. ए हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मींस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं. अब ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी मींस 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 225. ये देखो सेम 12 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 114 प्लस ए स्क्वायर. फिर हमें तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाली वैल्यू को इस तरफ ट्रांसपोज करा देंगे. ये पॉजिटिव है, इस तरफ आएगी तो नेगेटिव साइन हो जाएगा. तो 225 माइनस 144 इक्वल्स टू ए स्क्वायर. जब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो we get 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट. और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो और आपको आंसर मिलेगा 9. तो ए की वैल्यू आ गई 9 मीटर. इसका क्या मतलब हुआ कि बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 9 मीटर, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ये 3 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3, और आपको इन तीनों पार्ट में 3-3 साइड बनाने हैं. इन तीनों साइडों में, इन तीनों पार्ट में आपको बताना है कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएगी. फर्स्ट पार्ट में अब राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो एलिजिबल होती है. तो इसमें भी हम चेक करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एक साइड का स्क्वायर वो इक्वल्स टू होता है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के. विच मीन्स जैसे इस वाली साइड का स्क्वायर वो इक्वल्स टू आएगा इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर.
जब इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम कर दें तो वो इक्वल्स टू आएगा इस वाली साइड के स्क्वायर के। अगर इन साइडों में भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, अदरवाइज नहीं बनाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में रखते हैं 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट है 2.5 का स्क्वायर पहले फाइंड आउट करेंगे। पहले इन तीनों साइडों का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। जब 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर बनेगा 6.25। कैसे? 2.25 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10, 12 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 1 5। जब इन्हें ऐड करेंगे तो वी गेट 5 2 6। उसके बाद चेक करेंगे पॉइंट्स। अब ऊपर वाली डिजिट में भी एक पॉइंट है, ऊपर वाले नंबर में भी, नीचे वाले नंबर में भी एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ऊपर वाले में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे वाले में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल डिजिट हो जाएगी 2। तो हमारा जो पॉइंट लगेगा वो 2 डिजिट के बाद लगेगा। और जो पॉइंट लगता है वो हमेशा पीछे से, हम हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं पॉइंट के लिए। तो कितनी डिजिट हो गई? 1 2। पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट हो गई? 1 2। तो 1 2, तो ये बनेगा 6.25। दिस वन सेम 6.5 का स्क्वायर जब ओपन करोगे तो ये बनेगा 42.25। सेम मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट के बाद टोटल डिजिट हो जाएगी 2 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। अब चेक करेंगे इनमें से किन दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल बन रहा है। अगर मैं इसे और इसे ऐड करूं तो ये 36 से ज्यादा हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो 6 से कम रह जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे और इसे, तो 36 प्लस 6.25 को अगर ऐड करें तो बनेगा 42.25। और यही हमारी थर्ड साइड है। 36 किसकी वैल्यू थी? 6 का स्क्वायर, प्लस ये किसकी वैल्यू है? 2.5 का स्क्वायर थी, इक्वल्स टू ये किसकी वैल्यू थी? 6.5 के स्क्वायर थी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? एक साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के। सेम सेटिस्फाई होगी तो हम लिख सकते हैं दीज आर द साइड ऑफ राइट एंगल। इन सेकंड पार्ट साइड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर किया 4, 5 का स्क्वायर किया 25। अब ऐड करके देखते हैं, इन दोनों को ऐड करें 16, बाकी साइड को कैसे भी अल्टरनेट ऐड करें लेकिन हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम लिखेंगे 4 + 4 इज नॉट इक्वल टू 25। तो 4 किसकी वैल्यू थी? 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती पाइथागोरस थ्योरम वाली तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल। लास्ट पार्ट 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब सेम पहले इन तीनों साइडों का सेपरेट स्क्वायर करेंगे। 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2 का स्क्वायर 4, 2.5 का स्क्वायर 6.25। अब चेक करेंगे कि इन दो साइडों का सम करने के बाद वो तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये सेम इक्वल टू 6.25 बन जाएगा। तो दोनों को लिख लो 2.25 प्लस 4 इज इक्वल टू 6.25। अब ये किसकी वैल्यू थी? 1.5 का स्क्वायर, प्लस ये किसकी वैल्यू है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू है 2.5 का स्क्वायर। देन हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है तो हम लिखेंगे दीज आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. आपको बोला गया है कि एक पेड़ ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर से टूट गया है और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ऊपर से टूटने के बाद ग्राउंड को टच करेगा। तो मैंने मान लिया कि ये टोटल हाइट जो ट्री की थी वो ये मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक
जो ऊपर डॉटेड वाला पोर्शन है वो बेंड होके ग्राउंड के ए पॉइंट को टच कर रहा है। तो उसने बोला है उस पेड़ के बॉटम से और जहाँ पे उसका टॉप टच कर रहा है वो डिस्टेंस है 12 मीटर। तो आपको पूरे ट्री की हाइट समझ करनी है। तो मान लिया लेट ए सी इक्वल्स टू एक्स मीटर, अगर ये वाला गैप मैं एक्स मीटर सपोज कर लूँ और टोटल हाइट कैसे है ये 5 हमें पता ही है। अगर मैं एक्स मीटर फाइंड आउट कर लूँ और इस 5 में ऐड कर दूँ तो ये तो इतना ही पोर्शन था ना जितना ऊपर सी पॉइंट से जितना ब्रेक हुआ है उतना ही ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक डिस्टेंस है। अगर मैं 5 में एक्स की वैल्यू ऐड कर दूँ तो मुझे टोटल पूरे ट्री की ओरिजिनल हाइट पता चल जाए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। जो ट्री ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो बना रहा है 90 डिग्री। देन अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो हमारी ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में इसके 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ये होता है हाइपोटेनस, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो लेट कर लिया ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ए बी 12 मीटर है, बी सी 5 मीटर है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस बी सी 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर ओपन करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144 बनेगा। 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25, दोनों को ऐड करें तो 169। देन जब हम x के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ट्रांसपोज होके वो दूसरी तरफ बन जाएगा स्क्वायर वैल्यू। देन x इज इक्वल टू अब ये वैल्यू होती है 13 की। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 13 इंटू 13। तो वहाँ से एक पेयर ले लें, एक पेयर से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 13। अब x की वैल्यू आएगी 13। अगर मैं x की वैल्यू BC में ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगी ओरिजिनल हाइट। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू BC प्लस AC। BC इज 5 प्लस AC इज 13। तो ओरिजिनल हाइट थी ट्री की 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल Q and R of triangle PQR are 25 and 65। दो एंगल दे रखे हैं ट्रायंगल PQR के, एक है Q पे एक है R पे, एक है 25 एक है 65। एक मैंने डायग्राम रफली डायग्राम ड्रॉ किया है PQR, Q पे एंगल 25 R पे एंगल 65। आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला दे रखा है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर। PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। मतलब जो हाइपोटेनस है वो है RP स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में, दूसरे में RQ स्क्वायर और थर्ड पार्ट में PQ स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं। अगर मुझे तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू निकाला Q 25 R 65 इज इक्वल टू 180। जब दोनों को ऐड करेंगे 90 तो एंगल P की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस के 90, देन एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल P हमारा 90 डिग्री का है तो इससे क्या पता चला कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है P पॉइंट पे। तो ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P। अगर राइट एंगल P पे है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कौन बनेगा 90 के सामने वाली साइड QR का स्क्वायर और बाकी दो साइडें इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। और कौन सा ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and diagonal is 41 cm। आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर और एक डायमीटर दे रखा है 41 सेंटीमीटर का। तो हमने एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसमें एक साइड मैंने BC को सपोज कर लिया 40 सेंटीमीटर,
और डायगोनल, इसे डायगोनल बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायगोनल। एक ये वाला डायगोनल है और एक ये वाला डायगोनल है। तो मैंने एक डायगोनल बी डी को 41 सपोज कर लिया। देन हमें पता है जो रेक्टेंगल के एंगल्स होते हैं कौन कौन से, ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब ट्रायंगल कौन सी बी सी डी में एंगल सी 90 का है। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो सी के सामने हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ तो है लेकिन ब्रेड्थ नहीं है और हमें डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल का यूज करके हम पहले ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेनस कौन है, बी डी, तो बी डी का स्क्वायर बेस बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर ट्रायंगल बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू है 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी एज इट इज डी सी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर मतलब 41 की 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 1681। बी सी से एंड 40 का स्क्वायर 1600। ये पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव साइड आएगा और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वी गेट 81। जब BC के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे हम तो इसके ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट और ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 9 की। अब BC क्या है हमारी, BC है ब्रेड्थ, ये हमारी लेंथ, ये हमें मिली ब्रेड्थ। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 40, ब्रेड्थ कितनी है ये 9, तो 40 प्लस 9 49, तो 2 मल्टीप्लाई 49 और जब 2 की 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 98। तो आंसर आ गया। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 द डायगोनल ऑफ a rhombus measures 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड its पेरीमीटर। जो डायगोनल है रोम्बस के उनकी लेंथ दे रखी है, एक की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, एक की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। आपको उस रोम्बस का पेरीमीटर बताना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि एक रेक्टेंगल है जिसका एक डायगोनल हमें पता है और दूसरा हमें डायगोनल दे रखा था, तो हमने वहां से उसकी पहले ब्रेड्थ फाइंड आउट की थी। अब इसमें आपको दो डायगोनल दे रखे हैं और पेरीमीटर पूछा हुआ, तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे, फिर आप उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। कैसे, डायगोनल अभी मैंने लास्ट टाइम बताए थे, जो उसकी साइड को ऐसे हम मिलाते हैं उन्हें बोलते हैं डायगोनल्स। अगर सपोज करो ये पूरा एक डायगोनल, ये पूरा एक डायगोनल है, मान लिया मैंने कि 8 सेंटीमीटर, और कोई दूसरा डायगोनल इसे ऐसे कट कर रहा है और वो है 10 सेंटीमीटर का, तो जहां ये एक दूसरे को कट करेंगे वो इन डायगोनल्स का हो जाएगा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट से हाफ ये ऊपर होगा और हाफ ही नीचे होगा, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। मतलब अगर ये टोटल 8 है तो 4 यहाँ 4 यहाँ, टोटल 10 है तो 5 यहाँ और 5 यहाँ। दूसरी चीज, इन डायगोनल्स के इंटरसेक्ट होने की वजह से इन दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 90, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हमें पता है डायगोनल्स रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री। तो मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, इस डायग्राम में ए बी सी डी और डायगोनल ए सी की टोटल लेंथ है 16, बी डी की टोटल लेंथ है 30 और ये मैंने 90 डिग्री का एंगल जहाँ हम बाइसेक्ट कर रहे हैं वो बना दिया है 90 डिग्री का एंगल। अब अगर मुझे साइड फाइंड आउट करनी है तो मैं पहले लूंगा ट्रायंगल ए ओ बी, ये छोटे वाले ट्रायंगल ऊपर वाले,
इक्वल्स टू होगा ए सी के हाफ के। अब ए सी कितना था 16, हाफ करेंगे तो कितना आएगा 8। ओ बी कितना है बी डी का हाफ, तो बी डी कितना था 30, तो 30 का हाफ 15। तो हमें दोनों साइडें पता चलेगी और हमें पता है कि ओ पे एंगल कितना बना हुआ है 90 डिग्री। तो हम ये छोटी सी ट्रायंगल ए ओ बी को लेके यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल ए ओ बी 90 डिग्री के सामने ए बी लिखा हुआ है, वो है आपका हाइपोटेनस। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 8 का स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर, स्क्वायर मींस 8 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 और ए बी का स्क्वायर एज इट इज। ए बी का स्क्वायर जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो we get 289। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू होती है 17। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे तो ये डायरेक्ट 17 पे जाएगी। तो हमें दूसरी चीज, अब एक प्रॉपर्टी तो ये थी कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। दूसरा, जो रोम्बस की साइडें होती हैं वो सारी की सारी इक्वल होती है, इक्वल इन लेंथ होती है। सपोज करो कि ए बी अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइडें इक्वल होती हैं, वैसे ही रोम्बस में भी सारी साइडें इक्वल होती है। तो पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, जब सारी साइडें इक्वल होती है तो क्या होता है पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड। तो रोम्बस की भी सारी साइडें इक्वल है तो पेरीमीटर बनेगा 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 17, तो 4 मल्टीप्लाई 17 68 सेंटीमीटर।